हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 6 बाब 1 से 6 और 16 से 18 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बचवा, जैसे रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद न होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज की इन आयात में खुदावंद यीशु मसीह ने खैरात, दुआ और रोज़े के बारे में हुक्म फरमाया है। ये अजीम बातें पुराने अहदनामे से अख़ज़ की गई हैं, जिससे हकीकी पारसाई का इज़हार होता है। खुदावंद यीशु मसीह के फरमान इन तीनों पैमाना हाय तकवा पर पूरा उतरने के लिए ज़रूरी है कि ज़ाहरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी तौर पर इन पर अमल किया जाए। ये अमल दिखावे के नहीं हैं, ये खिलवत की इबादतें हैं। सालिहत और अपने ऊपर तारी की गई रास्तबाजी की नुमाइश से भी मना किया गया है। इसी तरह अपनी ज़ात के शोकेस में लगी शख्सी पाकीज़गी को भी पसंद नहीं किया गया है। ये दिखावे, ये नुमाइशें वो ख़तरात है जिनसे खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं की जा सकती। आज की इन आयात में खुदावंद यीशु ने 2 बार फरमाया कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बतला देगा। और इसके बाद ये भी कहा गया कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा ना बना और न ही अपना मुंह बिगाड़, बल्कि अपने सर पर तेल लगा और मुंह धो। रोज़ा खुदा के लिए है, और रोज़े की पाकीज़गी की बदौलत हमारे अंदर के मौसमों में तब्दीली आती है। ये तब्दीली परहेज़गारी से हासिल होती है, और इसी सिमत का सही तयन करते हुए हम खुदा की शान तक रसाई हासिल कर पाते हैं। उस खुदा की रसाई जो सिर्फ ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की नुमू उसी से है। इंसान के अंदर से जब अपने गुनाहों पर पछतावे की एक आह निकलती है और वो दिल से गिरफ्तारी करता है, तो ये तलाफ़ी माफ़ी की दरख्वास्त गुज़ार होती है। वही फितरी सिमत है जो नए सिरे से ज़िंदगी के हर मोड़ पर लम्हा ब लम्हा उसकी मददगार और रहनुमा होती है। इंसान का दिल हर तरफ से मुंह मोड़ कर खुदा की इबादत, अतायत, बंदगी और उसके बंदों की खिदमत देखभाल में लग जाता है। यही वो सुराग ज़िंदगी है जो हम अपने मन में डूब कर पा सकते हैं, और जिसने इस सुराग को पा लिया वो खुदा का हो गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।